हेलो माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अपने कामों में व्यस्त होगे और थोड़ा सा टाइम निकालकर मेरे वीडियोस भी देख रहे होगे। तो सुबह सुबह 4 बजे मुझे उठना पड़ गया और मैं गुनगुना पानी पी रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे एक एंगेजमेंट केक देना था 2 टियर पर और 2-3 मेरे हाफ केजी केक के ऑर्डर्स थे। केक का स्पॉन्ज मैंने रात में ही बनाकर रख दिया था। तो सबसे पहले हम केक टिन को लाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ऑडी इको बेक और उससे मैं केक टिन को लाइन कर दूंगी और फिर हम बनाएंगे केक के लिए बैटर। इको बेक पेपर यूज करने से हमारा केक इजीली डीमोल्ड हो जाता है, जो कि मैंने आपको आगे दिखाया है वीडियो पर, और केक में क्रम्स भी नहीं आते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप प्रीमिक्स लिया है 7 इंच के केक टिन के लिए। नीचे वाला जो हमारा केक है वो मुझे बटर स्कॉच फ्लेवर पर रखना है और उसके ऊपर मुझे वैनिला फ्लेवर देना था। और फिर वाटर ऐड करते हुए हम बैटर बनाएंगे। और फिर मेरे पास नंदी ब्रांड का एसेंस है, तो कुछ ड्रॉप्स मैं एसेंस भी ऐड करूंगी और फिर मैं कुछ इसमें रिफाइंड ऑयल भी ऐड करूंगी 3 टेबल स्पून। अभी हम अपना ये सारा बैटर डाल देंगे 7 इंच के केक टिन में, जिसको हमने बटर पेपर से लाइन कर दिया है। इसके ऊपर वाला हमें वैनिला फ्लेवर देना है, तो उसके लिए मैं 5 इंच का केक टिन यूज करूंगी। तो यहाँ पर अगेन मैं फिर से बैटर बनाऊंगी। केक टिन के साइड्स पर भी बटर पेपर मैंने डाला है। तो इससे एक बेनिफिट ये होता है कि यदि आपके केक टिन में ज़्यादा हाइट नहीं है तो बटर पेपर आपके केक टिन को हाइट दे देता है। यदि आप केक टिन परचेज कर रहे हैं ना, तो केक टिन हाइटेड हो आप ये देखकर ही परचेज कीजिए, क्योंकि कभी आपको हाइटेड केक बनाना पड़ गया ना तो फिर जितना ज़्यादा हम बैटर डालते हैं कम से कम उतना ही केक टिन हमें खाली भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा केक जो है वो फूल कर आता है। जब तक मैं केक का बैटर बना रही थी मैंने अपने ओटीजी को भी प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए। और एक डाउट रहता है कि हम हाफ केजी केक के लिए कितने इंच का केक टिन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हाफ केजी केक के लिए ना आप 5 इंच का केक टिन यूज़ कर सकते हैं, 6 इंच का केक टिन यूज़ कर सकते हैं। 30 मिनट्स का मुझे यहाँ पर टाइम लगा था। 180 डिग्री पर लोअर ऑर्डर करके मैंने बेक किया था। अभी क्रीम मैंने ये काम अब मैं सुबह कर रही हूँ ना, क्रीम भी मैंने रात में ही निकाल कर रख दी थी। तो यहाँ पर मैंने अपने अगारो के स्टैंड मिक्सर में पूरा क्रीम व्हिप कर लिया है। क्या था, मुझे 8-9 बजे के करीब ऑर्डर्स मिले थे केक के, और तो मैंने रात में ना 3-4 केक के जितने भी ऑर्डर्स थे मैंने सबका स्पॉन्ज बेक करके रख लिया था। अभी मैंने सोचा था कि मैं रात में ही डेकोरेट कर दूंगी। मैं सुबह से ही काम कर रही थी, तो रात में मेरे ना जागने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रह गई थी। तो 11-12 बजे तक मैंने क्रीम निकाल कर रख दी थी, स्पॉन्ज बेक करके रख दिया था और फिर मैं सो गई थी 12-1 बजे के टाइम पर। फिर ये सारा काम ना मैं अभी सुबह और 4 बजे उठ करके कर रही हूँ। फिर मैंने अपने फ़ोन पे 4 बजे का अलार्म सेट किया और 4 बजे उठकर फिर मैंने बाकी सारे केक डेकोरेट करना स्टार्ट किया। आजकल होता क्या है, इंगेजमेंट ना सुबह होने लग गई है। मेरे पास जितने भी इंगेजमेंट केक के ऑर्डर्स आए थे ना, सबको सुबह 10-11 बजे तक ही चाहिए था। फिर मुझे सुबह उठ के ही सारा काम करना पड़ता है और ऐसे तो मेरी नींद नहीं खुलती है, मैं सच बताऊँ आप सबसे। बट जब मेरे ऑर्डर्स होते हैं ना, मुझे कस्टमर को टाइम पर देना होता है ना, तो मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती हूँ। तो ना फिर कस्टमर 3 या 4 बजे ही केक लेकर के जाएं, बट मैंने उन्हें 10 बजे का टाइम दिया है। तो मुझे कितना भी जल्दी उठना पड़े मैं उठ जाती हूँ और टाइम पर अपना सारा केक कंप्लीट कर देती हूँ। एंड वाकई में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उस दिन सुबह 4 बजे उठना और फिर 4-5 केक के ऑर्डर्स थे उन्हें कंप्लीट करना। और फिर उसी दिन भी ऐसा होता है ना कि अर्जेंट ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो 1-2 वो मेरे लिए और प्लस हो जाते हैं। सारी प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से देखिए, स्पॉन्ज को हमने डीमोल्ड किया, फिर लेयरिंग की, फिर शुगर सिरप से सोक किया, बटर स्कॉच क्रश अंदर अच्छे से डाल दिया ताकि खाने में ना फिर बढ़िया सा फ्लेवर भी आएगा। और मैं स्पॉन्ज बेक करके नहीं रखती हूँ, चाहे मुझे कितना भी अर्जेंट ऑर्डर आए मैं तुरंत ही स्पॉन्ज बेक करके देती हूँ। आपको भी अपने कस्टमर को ना ऐसे ही तुरंत केक बना करके देना है, तो उसका टेस्ट ना बहुत अमेजिंग होता है। इसी वजह से मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मेरे रेगुलर कस्टमर्स बनते जा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई एक पर्सन मुझसे केक लेकर गया है और वही अपने हर सेलिब्रेशन पर मुझे याद करते हैं केक के लिए। तो पहले मैंने दोनों केक को क्रम कोट करके रख दिया था, फिर यहाँ पर मैंने ये रेड कलर ऐड किया था क्रीम में, तो हमारा कुछ इस तरह से कलर बनकर आया। ये वीडियो काफ़ी दिन पहले का है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिटिंग करने का, तो आज मैं एडिटिंग करके अपलोड कर रही हूँ। ये वाला भी देखिए काफ़ी हाइटेड केक है, हाफ केजी के ऊपर ही है इसका वेट भी।
तो हमारा जो टोटल केक का वेट था ना वो 2 kg के ऊपर ही था। देखिए मैंने केक को प्रॉपर फिनिशिंग भी देने का अच्छे से ट्राई किया है, क्योंकि यार एंगेजमेंट है, किसी भी बड़ी पार्टी वगैरह का केक होता है ना, तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ कि पता नहीं कुछ कमेंट्स भी आने लगते हैं कि आपसे अच्छे से नहीं आता बनाते फिर भी ऑर्डर्स ले लेते हो, फिनिशिंग नहीं आती देते फिर भी ऑर्डर्स ले लेते हो, सेलिब्रेशन स्पॉइल कर देते हो। और यहाँ पर देखिए मैंने केक को भी अच्छे से प्लेस कर दिया है, बहुत प्रॉपर है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं दिख रहा है, फिनिशिंग भी मुझे तो काफ़ी ठीक ठाक ही लग रही है। अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया है, बस अभी आप सब बताइएगा मुझे कमेंट करके। फिर कस्टमर ने फ़ोटो भेजी थी, बहुत सिंपल सोवर सा केक है, उनकी पसंद का ही है। सबसे पहले मैंने छोटे वाले स्प्रिंकलर्स डाल दिए, फिर वाइट कलर के उससे बड़े वाले भी डाल दिए, फिर एक कपल का टॉपर भी लगा दिया एंगेजमेंट का, और फिर ये सारे ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स में अटैच कर रही हूँ। कस्टमर ने जो मुझे फोटो दिखाई थी ना उसमें इसी तरह से फ्लावर्स अटैच थे, बाकी बहुत सिंपल सा ही केक था और उन्हें सिंपल सोवर सा ही केक चाहिए था। हालांकि ये केक मेरी फैमिली में ही गया था, रिलेटिव से, हमारे मतलब भैया है जो एंगेजमेंट हो रही थी, तो जो लड़की वाले थे ना वहाँ से मतलब रिव्यू आया कि सबको केक बहुत टेस्टी लगा था। तो बस यही सुनकर ना बहुत खुशी होती है कि केक देखने के साथ साथ ना खाने में भी सबको बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं अपने केक्स को लेकर ना बहुत श्योर होती हूँ कि खाने में तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, एक बार आप खाओगे दोबारा ज़रूर आओगे, बट लुक वाइज भी आपको पसंद आ जाए तो मेरे एफर्ट से सक्सेसफुल है। फिर बिगनर्स है ना उन्हें मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स है ना केक पर डेकोरेट करने के लिए हर कलर के आते हैं, आप लेकर के रख सकते हो। और यहाँ पर मैंने फॉन्डेंट से नाम भी लिख दिया है कपल का, और कपल का एक टॉपर भी लगा दिया है, और कुछ इस तरह से हमारे केक का फाइनल लुक कंप्लीट होता है। होप मेरे फैमिली को केक अच्छा लगा होगा, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, इम्प्रूवमेंट दिख रही होगी, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हर हर महादेव।